Hello students. So today we will start a new chapter of class 10th. The name of the chapter is power sharing. In a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. So in this chapter, we carry this idea of power sharing. We start this chapter with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. So let's start the chapter with the story of the Belgium. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम जो है वो एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप की. एंड इट्स एथनिक कंपोजिशन वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. और इसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. कैसे? फ्लेमिश रीजन, डच स्पीकिंग 59% ऑफ टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन. कि टोटल कंट्री पॉपुलेशन में 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं. तो इसका मतलब ये मेजॉरिटी में है पॉपुलेशन में. और गेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. और इनको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है वो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये किस में है? मेजॉरिटी में है. सेकंड है वेलोनिया रीजन. वेलोनिया रीजन 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. सेम. बट ये जो 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं दे आर रिच एंड द पावरफुल. वो रिच और पावरफुल हैं. नेक्स्ट है हमारा ब्रसेल्स सिटी. Brussels is the capital city of Belgium. 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. So in German, 1% people of Belgians speak German. यानी कि 1% जो लोग हैं जो बेल्जियन मीन्स जो बेल्जियम के लोग हैं, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हमें अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडियंस बोला जाता है. इसी तरह से जो बेल्जियम में रहते हैं उन्हें बेल्जियंस बोला जाता है. तो बेल्जियंस जो हैं वो 1% है जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. अब यहाँ एक वर्ड आया था एथनिक. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक? एथनिक इज़ द सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. एथनिक जो है वो एक सामाजिक डिवीज़न है कल्चर के बेस पर. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ. दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी. ये जो है लोग जो हैं वो एक कल्चर से बिलोंग करते हैं या वो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलीजन और उनकी जो नेशनैलिटी है वो एक जैसी हो. सो मैं आपको यहाँ पर बेल्जियम का जो है मैप शो कर रही हूँ. दिस इज़ द ब्रसेल्स सिटी ऑफ बेल्जियम एंड दिस इज़ द वेलोनिया रीजन in which 40% people speak French, and this is the Flemish region in which 59% people speak Dutch language, and this is the 1% Belgians who speaks German. Clear? So this is the map of the Belgium. नेक्स्ट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है वो रिच और पावरफुल है. बट दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. लेकिन जैसे कि डच मेजॉरिटी में होने के बावजूद और जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में होने के कारण 1950 से 1960 के बीच में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट हुई. एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स. और ब्रसेल्स में भी इस टेंशन का जो था अफेक्ट पड़ा. कैसे? कि ब्रसेल्स के अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो मेजॉरिटी में है और डच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है. सो Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. So this is the ethnic composition of the Belgium. So then let us compare this to the situation in the another country. अब इस सिचुएशन को हम किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं. श्रीलंका. Sri is an island nation just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. You know that where is Sri Lanka in our Indian political map. So it has about 2 crore people. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. श्रीलंका में भी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है. कैसे? The major social groups are the Sinhala speakers,
74%। अब जो वहाँ पर मेजॉरिटी में है जो सोशल ग्रुप, वो सिन्हाला स्पीक यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 74% है, और वो मोस्टली बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। सेकेंड है तमिल स्पीकर्स, दे आर द 18%, वो सिर्फ 18% है जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल के अंदर भी जो है 2 सब ग्रुप्स हैं। वन इज द तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री ऑल कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स 13%। श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स हैं जो वहीं के, जिन्होंने वहीं पर ही बर्थ लिया है, जो श्रीलंका में ही पैदा हुए। जैसे हम इंडिया में हो तो इंडिया हमारा नेटिव कंट्री है, इसी तरह से श्रीलंका उनका नेटिव कंट्री है, तो उन्हें श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है 13%। एंड द रेस्ट, जिसे हम इंडियन तमिल्स यहाँ देख रहे हैं, वो है जिनके 4 फादर्स ब्रिटिश टाइम पीरियड में प्लांटेशन वर्कर बनकर श्रीलंका में काम करने के लिए गए थे और वहीं पर रहने लग गए, तो उनको इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। जो सिन्हाला है वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम को फॉलो करते हैं। एंड देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जिसमें तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलने वाले पीपल हैं। सो इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले रही, क्योंकि वो न्यूमेरिक मेजॉरिटी में आ रही है, और जो फ्रेंच और जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन और जो फ्रेंच है उनके ऊपर वो कंट्रोल करना चाहती है। सो दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज फर्दर, तो इनकी वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड दिस कुड लीड to a very messy partition of the country. So both the sides would claim control over Brussels. तो दोनों चाहती हैं कि ब्रसेल्स पे उनका कंट्रोल हो. So now I will show you the map of the Sri Lanka. This is the map of the Sri Lanka. There is yellow part is shows सिन्हाला स्पीकर. तो आप ये देख सकते हैं सिन्हाला का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, ठीक है. तो ये जो हमारे किस में आ रहे हैं, ये मेजॉरिटी में आ रहे हैं. उसके बाद हमारे यहाँ पर ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, दिस इज द श्रीलंकन तमिल्स, एंड ये जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, दीज आर द इंडियन तमिल्स, एंड द ये डॉटेड जो आप देख रहे हैं, दीज आर द मुस्लिम्स. सो दिस इज द मैप ऑफ द श्रीलंका. क्लियर. सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. चलिए देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज में ऐसा क्या हुआ. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. श्रीलंका को जो है 1948 में आज़ादी मिली. So the leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि हमारा डोमिनेंस हो इसके ऊपर. So as a result, democratical elected government adopted a series of मेजिटेरियन. अब जहाँ यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब इलेक्शन हुए और वहाँ पर जो भी इलेक्ट हुए, अब इलेक्ट तो किसने होना था, सिन्हालाज नहीं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर मेजॉरिटेरियन जो था वो स्टार्ट हुआ. अब यहाँ एक वर्ड आया मेजॉरिटेरियन, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेजॉरिटेरियनिज्म. A belief that the majority community should be able to rule a country in whenever way it want by disregarding the wishes and needs of the minorities. ये एक ऐसा बिलीव है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि कंट्री के ऊपर जो है उनका कंट्रोल हो, वो जैसा चाहे वैसा रहे, और वो जो माइनॉरिटी की जो विशेज़ हैं और जो उनकी नीड्स हैं उनको डिसगार्ड करें. सो इन द सेम वे in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और जो तमिल थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया. सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और सिन्हाला को हर जगह फेवर मिलता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन है, चाहे वो जॉब्स हैं, चाहे वो कोई ऑफिशियल है. So all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of the alienation among the Sri Lankan Tamils. तो गवर्नमेंट के जितने भी ये वेज आ रहे थे कि हर जगह पर जो है सिन्हाला को प्रमोट किया जा रहा था, उनको आगे रखा जा रहा था, जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस करने लगे से. So they felt that the constitution and government policies denied them equal political right, discriminated
against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. उन्हें लगने लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है उसमें भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में उनको डिनाई किया गया है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनके साथ जॉब्स में, अपॉर्चुनिटी में, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है. As a result, the relation between the Sinhala and the Tamil communities strained over time. इसका रिजल्ट क्या रहा? जो सिन्हाला और जो तमिल थे उन दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर जो था ये मतभेद धीरे धीरे बढ़ता चला गया. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. अब श्रीलंकन तमिल्स ने भी कहा कि हमें भी आगे आना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पार्टीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने उनकी 3 डिमांड्स थी. उन्होंने 3 डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के आगे. वो क्या थी कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब. कि एक तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, दूसरा उन्हें एक एरिया उनके कंट्रोल में दिया जाए, तीसरा उनको एजुकेशन और जॉब्स में इक्वालिटी मिले, समान अवसर मिले. लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी उनको क्या कर दिया गया? डिनाई कर दिया गया. बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Ilam. Ilam, the word there here is Ilam. Ilam means state in north and east part of Sri Lanka. तो उन्होंने 1980s में उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फॉर्म किया और डिमांड की उनको एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने की, श्रीलंका के अंदर ही, मतलब नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में श्रीलंका के. सो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन ये जो इस तरह का जो ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया, एंड इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. और इसने जल्दी ही किसका रूप ले लिया? सिविल वॉर का. अब सिविल वॉर, व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. सिविल वॉर क्या होती है कि एक कंट्री के अंदर ही जब 2 मेन ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं और वो इतने हद तक उनकी लड़ाई बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि एक वॉर हो रही है, 2 कंट्रीज के अंदर वॉर हो रही है, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. सो एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. तो जो सिविल वॉर हुआ श्रीलंका के अंदर, उसमें क्या हुआ? हज़ारों लोग मारे गए, बहुत सारे फैमिलीज़ को अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा और वो रिफ्यूजीज बन गए, उनके पास कोई लाइवलीहुड नहीं, जीने का कोई साधन नहीं था. सो द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री. तो इस सिविल वॉर ने श्रीलंका की उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक और जो आर्थिक लाइफ थी उसको बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था, बुरी तरह से खराब कर दिया था. सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.